लोग कोड एडिटर्स को क्यों यूज करते हैं? हम लोग डायरेक्ट नोटपैड पे क्यों नहीं हम लोग कोडिंग करते? नोटपैड पे कोडिंग करना कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर एज अ बिगिनर हम लोग अगर किसी कोड एडिटर का यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत बिगिनर फ्रेंडली हो जाता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कोड को समझने के लिए, और हमारे लिए बहुत सारी जो है ना आसानियाँ पेश हो जाती हैं। ऐसे कह सकते हैं बेसिकली कि शॉर्टकट्स आ जाते हैं जो अच्छे शॉर्टकट्स में गिने जाते हैं। इसी वजह से हम लोग जो है टेक्स्ट एडिटर्स, कोड एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर हम लोग जो कोड एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और ये बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है। इसे बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इस्तेमाल करता है, और ये बिगनर फ्रेंडली भी है। इसको इस्तेमाल करने में ना ही किसी बिगनर को कोई मुश्किल आएगी। बिगनर मीन्स लाइक कितना भी बिगनर हो, लाइक उसको अभी कुछ भी ना हो आता हो कोडिंग में, वो भी इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोग ps डॉट की जो है कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम की वेबसाइट पे जाएंगे। आप कैसे जाएंगे, आप देख लेते हैं एक दफ़ा। जैसे आप इधर जाएं और यस कोड सर्च करके इस पे चले जाएं। हम लोग जो है इस तरीके से VS कोड डाउनलोड करेंगे। आप लोग लाइक किसी में भी जाके उनके मेन्यू बार में जाके कर सकते हैं, पर डायरेक्ट अगर आप लोग डाउनलोड क्लिक करें तो आप ही के लिए आसानी होगी। तो ऐसे हमने डाउनलोड क्लिक किया तो हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप मैक का भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिनक्स का और ये विंडोज़ का। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डायरेक्ट खोलूँगी अपना विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैंने ऑलरेडी अपना फाइल बना के रखी हुई है, पर मैं आप लोग को समझाने के लिए एक और करती हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का शो होगा जब आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड पूरा स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि ये वाला सेक्शन इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को आप लोग के पास शो नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स रह चुके, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पहले भी विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करती रही हूँ। तो यहाँ पे जाके हम लोग ओपन फोल्डर करेंगे, और जहाँ पे भी आपको बनाना है उस पर सबसे पहले तो आप एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू फोल्डर सॉरी, और जो भी आप नाम देना चाहें। मैं दूंगी HTML, कुछ भी दे सकते हैं, ट्यूटोरियल। सिलेक्ट फोल्डर, और हमारे पास ये नई विंडोज खुल के आ गई। आपने इसको यस आई ट्रस्ट अथॉरिटीज कर लेना है। अब आपके पास इस तरीके से जो है कोई आ जाएगा, एक डिस्प्ले आ जाएगी। उस पे इधर जाके हम लोगों को न्यू फाइल में करना है index डॉट html। ये हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। अब हम लोग जो है VS कोड ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट नोटपैड पे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसकी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी आपको बिगिनर फ्रेंडली भी है, और मतलब वैसे भी अगर कोई प्रो कोडर भी है तो वो भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले जाके ये जो ये वाला सेक्शन देख रहे हैं एक्सटेंशन वाला, यहाँ जाके आपने लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करती है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं ऐसे बताऊंगी, पर इस पे अपने जो है इंस्टॉल हुए हुए हैं 58.9 समथिंग, और ये वाली आप लोगों ने जो है इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल कर ली। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो फाइल है हमने index.html खोला, और हमने क्या करना है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है टाइप करना है। अब यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क और एमिट एब्रीवेशन। अब हम लोग एब्रीवेशन जानते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का। कोई भी फुल फॉर्म है उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो एब्रीवेट करते हैं हम लोग, तो उसकी एक ओरिजिनल जो स्टेटमेंट होती है, जो लिखा होता है, वो शो होता है हमें। अब हम लोग इस पे अगर एमिट एब्रीवेशन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से
शो होगी स्क्रीन, और ये हमारे पास इतना सारा कोड जो है खुद ही लिख के आ जाएगा सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब हम लोग जो है वो एक्सटेंशन क्यों डाउनलोड की थी? अगर हम लोग एक्सटेंशन पे यहाँ पे जो बॉटम में आप देख रहे हैं गो लाइव में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ये उस पे आ जाएगा, हमारे पास किसी भी ब्राउज़र पे। ये वो सर्वर डाउनलोड करने का ये है कि आपको डायरेक्टली हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब बात आ जाती है इस चीज़ पे कि हम लोगों ने अपनी फाइल को index.html का ही क्यों नाम दिया? कुछ और भी दे सकते थे। बट एज ए न्यू कोडर हमें जानना चाहिए कि अगर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का लिंकअप, अपने कोड का लिंकअप जो है वो डालना है ब्राउज़र से, तो हमें index.html लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो index.html जो है फाइंड करता है ब्राउज़र। अगर जैसे मैं इधर सबसे पहले हम अपना पहला कोड लिखते हैं पहले टैग से, इसको आपने इतना वो नहीं करना है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ जो है ये वाला जो पार्ट है ये लिखा था, और इसके बाद जो ये एंडिंग वाला कोड है, ये जो शुरुआत वाला कोड है और ये एंड वाला कोड है, तो शुरुआत वाला कोड मैंने लिखा और एंडिंग वाला कोड खुद ही आ गया। इस पे हम लिख देंगे जो हर कोडर का पहला वर्ड होता है प्रोग्रामिंग में, जो सीख के और जो लिख के वो बड़ा खुश होता है, दैट इज हेलो वर्ल्ड। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि एज अ बिगनर कोडर आपको एक वाइब आती है, एक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि आप जब ये लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने पास सेल्फ पे देखेंगे आगे चल के, जब आप बड़े कोडर बन जाएंगे, तो एक अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। क्योंकि हर लैंग्वेज में जब भी आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी नई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप जो है हेलो वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं। अब हमने ये कर लिया, हमने सेव कर लिया, और हम लोगों ने डायरेक्ट इस पे आ गए। हमारे पास जो है ये देख सकते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट लिखा आ गया, विच इज़ हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ अगर कर रहे हैं तो दैट्स रियली नाइस, और आप लोग को भी मुबारक हो अगर आप लोगों ने अपना हेलो वर्ल्ड पहला प्रिंट आउट कर लिया है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग डायरेक्ट वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रीनेम करते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं index.to html और इसको टेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो हमारे पास क्या शो होगा? कैन नॉट गेट index.html, मतलब जो ब्राउजर पे सर्वर फाइंड कर रहा है ना, वो फाइंड कर रहा है index.html की फाइल मिलेगी, पर क्योंकि हमने अपनी फाइल का नाम ही चेंज कर दिया है, तो वो कैच ही नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अपनी उस पे जानने के लिए कोडिंग में, कि आपको नाम जो है वो सही रखना है, इसका index.html ही करना है। हम कुछ और एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर जो है वो पे उसको फाइंड नहीं कर पाएगा। हमने दोबारा सेव कर लिया और ये हमारा कोड आ गया। ये भी जान लेते हैं कि HTML जो है करता क्या है। शुरू में तो मैंने आप लोग की जो थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर दिए, पर सही से समझाते हुए, बेसिकली व्हाट इज इट, इट्स बेसिकली कि आपको अपना बटन कहाँ चाहिए, आपको अपनी पेज का लेआउट कैसा चाहिए, आपको ये कैसा लिखना है, ये डॉक्यूमेंट कैसा चाहिए, ये डेट कैसा चाहिए, ब्लॉग कैसा चाहिए, ये एपीआई कैसा चाहिए, ये बेसिकली पूरी जो वेबसाइट का लेआउट है, स्ट्रक्चर है, जो घर की जो जैसे बुनियाद कहते हैं, बेस है, वो जो है HTML से होती है। तो हम लोग अगर किसी भी वेबसाइट का HTML कोड जानना चाहते हैं, तो हम लोग राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, और हमारे पास पूरा जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हुई है। और अगर आपको किसी भी वेबसाइट का कोड देखना है कि इस पे क्या क्या डाला हुआ है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये पूरी जो कोड है वो सिर्फ उस वेबसाइट की HTML है। अब आप लोग देख सकते हैं, पहले तो आप लोग को बड़ा ये डरावनी चीज लग रही होगी, मतलब कह रहे होंगे पता नहीं क्या ही हमारे सामने आ गया है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, उस पर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना, ये सबके साथ होता है। अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोग जो है
व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। जब हम लोग राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे सेकंड लास्ट जो ये बटन है इसे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से आएगा। पर जब हम लोग इंस्पेक्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास थोड़ा नीट करके कोड आएगा। लाइक अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इस वाले उस पे कोडिंग कितनी लगी है, ये किस चीज़ से रिलेटेड कोड है, तो हमें ये देखते हुए आसानी होती है। अब हम लोग ने एरो पे क्लिक किया तो हम लोग जैसे ही इस चीज़ को टच किया तो हमें इसका कोड पूरा आ गया। मतलब जैसे हमने इस चीज़ को टच किया तो ये पूरा इसका कोड आ गया था। जैसे हमने इतने से ब्लॉक को भी देखा तो उसका कोड आ गया, हमने इतने से ब्लॉक को देखा तो उसका कोड आ गया, इस पिक्चर को देखा, इस इमेज का ब्लॉक देखा तो इसका कोड आ गया। आपको यहाँ पे भी लिखा आ रहा होगा। और हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जो ये वाला बटन है इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन में जाके हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट दूसरी डिवाइसेस में कैसे लगेगी। अगर आप बेसिकली मोस्टली हम लोग वेबसाइट्स या जो हमारा डिवाइस का यूजेज है वो सब ज़्यादा फ़ोन्स में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो है वो वेबसाइट इस तरीके की लगेगी। और अगर हम लोग आईपैड करके देखें, ये इस तरीके की लगेगी आपको वेबसाइट। और अगर हम लोग कुछ भी देख लें लाइक सैमसंग गैलेक्सी, तो वो इस तरीके की आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस डिवाइस में किस तरीके की नज़र आएगी। अब हम लोग अपनी ओरिजिनल इस पे चलते हैं और अपने कोड की तरफ वापस चलते हैं। तो जो HTML है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टैग्स। बेसिकली HTML जो है उसकी फाउंडेशन टैग्स पे ही रिलाई करती है। उससे पहले जब हम लोग टैग्स डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टैग्स बेसिकली होते क्या हैं। तो टैग्स आर बेसिकली दिस, ये जो टैग है ये सिर्फ वन ऑफ द टैग है विच इज हेडिंग वन। आगे चल के हम लोग और इस पे बात करेंगे, पर हेडिंग इज दिस, ये आपके सॉरी टैग्स हैं। और इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है वो कंटेंट है, जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है ये कंटेंट है जो विजिबल होगा आपकी वेबसाइट पे या जो भी आप बना रहे हैं। और ये क्लोजिंग टैग है। और इस पूरे को, ये जो पूरा है ये एक एलिमेंट है। टैग्स को पढ़ने से पहले हम लोग जो है अपने बेसिक HTML पेज को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ये लिखा क्या हुआ है, तो आप फिक्र नहीं करें, हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस पूरे पेज को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये डॉक टाइप HTML किस चीज को रेफरेंस देता है। बेसिकली HTML, डॉक टाइप HTML वो टेल करता है, वो बताता है ब्राउजर को कि आप जो है HTML इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो HTML इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो डॉक टाइप बता रहा होता है, ये जो डॉक टाइप चीज़ है ये बता रहा होता है कि हम लोग जो है कौन सा वर्जन HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वर्जन है ये। आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का एक और ये बहुत ही अच्छी वो है कि आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जिस तरीके से आप किसी वर्ड पे क्लिक करके आपको समझ नहीं आ रहा उसकी ये समरी करके आपको बता देगा। तो ये जो है आपको ये भी चीज़ बता देगा, हर चीज़ बता देगा। तो डॉक टाइप का जैसे मैंने बताया कि ये बताता है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का। और जब भी इस तरीके का डॉक टाइप आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं, HTML का वर्जन 5। अब हम लोग इस साइड पे आ जाते हैं। HTML lang इज इक्वल टू en, ये क्या है, मतलब HTML में हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कौन सी बेसिक आम जुबान हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। और en इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश, कि आप पढ़ भी सकते हैं कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये जो HTML एंड में और शुरू में लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है, बेसिकली HTML खुद एक पूरा ब्लॉक है, और उस पूरे ब्लॉक में आप अंदर अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आपने हेडिंग डाल ली, आपने पैराग्राफ डाल लिया, बटन बनाना हुआ, आपने आपने कुछ साइन बनाना हुआ, तो उसके लिए जो है हम लोग ये एक बॉक्स बनाने का एक वो साइन देता है, एक हमें डायरेक्शन देता है कि ये एक पूरा बॉक्स है, स्टार्टिंग पे भी और एंडिंग पे भी। अब हमारे पास जो है दो किस्म के टैग्स आ जाते हैं, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। दो उस पे कन्वर्टेड है क्या डिवाइडेड हम ज्यादा कहें तो बेहतर है, तो इस पे भी आप पढ़ सकते हैं। द बॉडी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और हेड द हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा फॉर द डॉक्यूमेंट। मेटा डेटा मतलब डॉक्यूमेंट की जो जो डेटा का डेटा होता है उसे हम कहते हैं। हम लोग ने जैसे हेड में देखा, कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो कोड के लिए तो बहुत यूजफुल होती हैं, पर वो हम लोग वेबसाइट के पेज पे शो नहीं होने देते, तो वो ही चीज बेसिकली इधर भी इस्तेमाल हुई हुई है। और बॉडी टैग में वो सारी चीजें आती हैं जो बेसिकली हमें अपने वेब पेज पे शो करनी होती हैं। अब हम लोग इसे सही कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड दोबारा आ गया, क्योंकि हमने अपनी फाइल का जो नाम था वो ठीक कर लिया था। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो बॉडी टैग है, बॉडी जो टैग है उसमें हमने सिर्फ जो लिखा है वो हमारे पास शो हो रहा है, जो हमने हेड टैग में लिखा है वो हमें शो नहीं हो रहा। ये हमें कोड के लिए इंफॉर्मेशन है, पर ये शो होना जरूरी नहीं है, और ये शो होना भी नहीं चाहिए। तो अब हमें बात समझ आ गई कि किस तरीके से जो है हमें HTML में जो हेड पार्ट है, हेड टैग है, उसमें हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, डिस्प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं, पर ये हमारे कोड के लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो सिर्फ डिस्प्ले होती है हमारे पेज पे, वो होती है टाइटल। आप टाइटल दे सकते हैं, जैसे हम भी दे सकते हैं कोई भी टाइटल, जैसे हम दे सकते हैं कोडर 1973, इस तरीके से हमने दे दिया, सेव करा, और अब हम लोग इस पे चले गए, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगी, पर हम लोग जो है ना लाइक इसे नाम दे सकते हैं। सॉरी मैंने शायद बीच में बोल दिया कि शो हो सकती है, पर शो होने की बात नहीं, आप कोई भी टाइटल दे सकते हो कि आप इस डॉक्यूमेंट को, इस पूरे प्रोजेक्ट को टाइटल या नाम क्या देना चाह रहे हो। इधर से भी आप पढ़ सकते हो, द टाइटल एलिमेंट रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स टाइटल और नेम। जो भी ऑथर है या जो भी कोडर है, जैसे हम जो है एज अ ऑथर का काम कर रहे हैं, किस तरीके से होगा। हम लोग ये चीज भी जान लें कि मोस्टली जितने भी टैग्स हैं, उनके अंदर कोई ना तो कुछ होता है, एक मटेरियल, एक कंटेंट होता है। जैसे ही हमने पैराग्राफ टैग की, हम लोग जैसे एक और टैग की एग्जांपल ले लें, पैराग्राफ टैग आप लिख लें, दिस इज अ पैराग्राफ, तो हमने ये लिख लिया, सेव किया, हम लोग चल के देखते हैं इसे, तो आपको छोटा सा लिखा आ रहा होगा, पर हम लोग अभी इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। मैं आपको इस बता रही हूँ कि ये टैग्स पे कुछ ना तो कुछ इन बिटवीन हम लोग कंटेंट लिखते होते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग जो ये नोट कर रहे हैं, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि कुछ टैग्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला मोस्टली टैग्स में कुछ बिटवीन इन बिटवीन देयर इज अ कंटेंट, पर काफी थोड़े एक ऐसी भी कह सकते हैं जैसे जहाँ पे मेजोरिटी हो वहाँ पे माइनॉरिटी भी होती है, तो यहीं पे भी यही होता है। हमारे पास जो कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसमें हम लोग नहीं लिखते कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोग को लिखवा देती हूँ, BR। तो ये BR टैग जो होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या काम है, तो बेसिकली हम ये बाद में चल के पढ़ेंगे, पर इसका जो है ना इतना काम नहीं होता, मतलब ये जो है ना इतना ज्यादा कंटेंट के लिए यूज नहीं होता, मतलब काम से मुराद ये इतना ज्यादा कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं आता, जो आपको इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। ये बेसिकली कोई इसमें हम लोग कंटेंट नहीं डालते होते,
और एक बात जो हमें पॉइंट टू नोटेड रखनी है, जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि जैसे अब हम लोग इधर चले और हम लोग ने जाके व्यू पेज सोर्स किया या इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो यहाँ से जाके हम सिर्फ अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं टेम्परली। उसका हम लोग कोड चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोग को बताती हूँ, जिस तरीके से हम यहाँ पे गए और हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, तो यहाँ पे आप जो है सिर्फ कोड को कुछ चीजें जो हम लोग मतलब चाहते होते हैं कि हम लोग मेन कोड में ना करें, क्या कह सकते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से उस कोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने गूगल खोल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग गए इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में हम लोग आ गए और हमने जो है ये जो एरो बताया था इसको क्लिक करके ये यहाँ पे मैंने कोडर 1973 कैसे लिखा। यहाँ पे ओरिजिनली होता क्या है, पहले हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को दोबारा, कि गूगल सर्च आ गया दोबारा वापस हमारे पास। ये मैंने कैसे चेंज किया था, तो हम लोग ये देखेंगे ये कोड कहाँ पे प्रेजेंट है। ये कोड जो बटन का कोड है वो ये वाला कोड है। यहाँ पे हमारे पास गूगल सर्च लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से दे बेसिकली आपने टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूंगी कोडर 1973, हमने कर लिया। अब देखें आप, हमारे पास ये हमारा जो बटन है किस तरीके से कस्टमाइज हो चुका हुआ है, और अगर हम लोग इसे क्लोज भी कर दें तो ये हमारे पास है। पर जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये हमारे पास दोबारा उसी ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये दिखा रही थी मैं आपको किस तरीके से हम लोग चीज को टेम्परली चेंज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। होप आप लोग को ये आज की वीडियो समझ आई होगी, और आप लोग आगे भी मुझे 2 वीडियोस में फॉलो करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो इन शॉर्ट फॉर वेरी बिगनर फ्रेंडली, और यहाँ पे मैंने आप लोग को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है आगे की 2 वीडियोस के लिए। मे बी वो वीडियोस और ज़्यादा लॉन्ग होंगी, और उसमें हम लोग डिटेल में बट टू द पॉइंट पढ़ेंगे टैग्स के बारे में, और हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसका मैं सोर्स कोड भी देने की कोशिश करूंगी। पर जिस वक्त अभी हम लोग इस वीडियो के एंड पे पहुंच गए हैं, आई होप आप अपनी इंडेक्स HTML फाइल बनाना सीख गए होंगे, VS कोड को डाउनलोड करना सीख गए होंगे। आप ये जान गए होंगे कि आप गूगल में किस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, पर कर सकते हैं। और किस तरीके से आप अपना पहला, मोस्टली लोग जो HTML पढ़ रहे होते हैं उनका पहला कोडिंग में यही चीज़ होती है कि आपका वर्ड पहला हेलो वर्ल्ड होता है, तो आप लोग ने वो भी कर लिया होगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।